यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जैसा कि हम लोगों ने बात कर ली थी कि पेट्रोलियम क्या है, कैसे डेवलप होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या था, ठीक है। तो अब चलिए ये जानते हैं हम लोग। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखो बेटा, रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो भी पेट्रोलियम है, जैसे मैंने क्रूड ऑयल बोला था, ठीक है, ये पेट्रोलियम ही है। तो जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे अर्थ क्रस्ट से जो है निकाला जाता है। तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग इसकी रिफाइनिंग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ठीक है। जो पेट्रोलियम होता है ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है। इसे आप पेट्रोल या डीजल मत समझें, ये पेट्रोलियम, मैंने बोला था कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये अलग अलग नहीं निकाले जाते हैं। इनका जो भी फॉर्मेशन है वो एक साथ ही होता है, और इनको अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यानी जिस तरह से इनका वेट होता है, अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस पेट्रोलियम में ही मिक्स होती हैं, जैसे हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम है, डार्क वाली लिक्विड है, और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है, अनप्लेजेंट ऑर्डर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें किन किन चीज़ों का मिक्सचर है आपके इस डार्क वाली लिक्विड में। पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब जो मूवी ऑयल वगैरह जो होता है ना स्मूथनेस के लिए, ठीक है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल। और पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये ग्रीस वगैरह जो होती है ना, जो साइकिल की चेन वगैरह में आप लोग यूज़ करते हो, इसे बोलते हैं पैराफिन वैक्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम से जो है अलग अलग सेपरेट की जाती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये डेफिनेशन पूछी आपसे भाई, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग क्या होती है, जिसमें हम इनको प्योर कर लें और इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग सेपरेट कर लें। क्योंकि देखो बेटा, डीजल, पेट्रोल, गैस, ठीक है, पैराफिन वैक्स, ये सब के सब मिक्स हैं एक में, ठीक है। तो हमें इनका मिक्सअप तो चाहिए नहीं, हमें तो सब चीज़ें अलग अलग चाहिए। तो अब इनको अलग अलग हम कहाँ कर पा रहे हैं इनकी रिफाइनिंग, ठीक है। तो जो भी रिफाइनिंग हो रही है इसमें सारे अलग अलग सेपरेट होते जा रहे हैं, और इनकी जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो भी रिमूव होती जा रही। तो यही काम होता है रिफाइनिंग का, ठीक है। तो यहाँ से लगा लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड आ पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, तो बेटा जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स मीन्स क्या, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, जो आपके पेट्रोलियम हो गए या नेचुरल गैस वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब पेट्रोकेमिकल्स में आते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ बेटा हम लोग किनके मैन्युफैक्चर में, जैसे डिटर्जेंट हो गए, फाइबर हो गए, ठीक है, नायलॉन हो गए, पॉलीथीन हो गए, ठीक है, तो इन सब ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गए, तो ये सारी चीज़ों में, फर्टिलाइज़र्स हो गए, तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। तो इन सब चीज़ों के जो है डेवलपमेंट इन आपके इनसे हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी इन सब चीज़ों से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इनका यूज़ जो है इन सब में किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं नेचुरल गैस की, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में जैसे आपने पढ़ा है एलपीजी, सीएनजी पढ़ा है ना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये जो नेचुरल गैस है बेटा आपकी, तो ये भी ऐसे डेवलप होती है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये एक ऐसी नेचुरल गैस, बेटा गैस तो जाहिर सी बात है, इसको ईज़िली आप जो है पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ईज़िली, है ना। तो ये बहुत अच्छा जो है फॉसिल फ्यूल माना जाता है, और इसका सबसे अच्छा जो एडवांटेज है कि इसको इजी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, थ्रू पाइप्स
जो है इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड गैस सीएनजी। अच्छा, इसको कैसे स्टोर करते हैं? अंडर हाई प्रेशर में, ठीक है। और सीएनजी इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन, और इसका यूज़ बेटा आज के टाइम पे हम लोग बहुत सारी जो है चीज़ों में कर रहे हैं। जैसे कि व्हीकल्स वगैरह की बात करें तो आज के टाइम में जो है बसेस वगैरह भी आपकी सीएनजी से, कार वगैरह तो आ ही रही हैं, बसेस वगैरह भी सीएनजी से चल रही हैं। अच्छा, इसका एक यूज़ करने का एक और कारण ये भी है कि ये एकदम पॉल्यूशन फ्री गैस है, ठीक है, एक इको फ्रेंडली गैस है। यानी इसमें जितना भी पॉल्यूशन मैक्सिमम अदर जो है आपके फ्यूल से रिलीज़ होता है वो इससे बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है, एकदम नील, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन भी, इसीलिए दिल्ली वगैरह में आपके जो है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में सीएनजी यूज़ की जा रही है, ठीक है ना। तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूजेस की। तो इस तरह से हम लोग देखो बेटा, जैसे बात करें पेट्रोलियम की, तो इसमें देखिएगा डिफरेंस दिए गए हैं, इसके मतलब प्रोडक्ट्स हैं और उनके यूजेस हैं। जैसे एलपीजी का यूज़ आप किस में करते हो? होम में भी होता है, इंडस्ट्री में होता है पेट्रोल का, ठीक है, मोटर फ्यूल में होता है, एविएशन फ्यूल में होता है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ये सब। कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग, पैराफिन, सबके बेटा दिए गए हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बिटुमेन, बिटुमेन का देखो दिया गया है, पेंट्स रोड सरफेस, ठीक है। बिटुमेन, बिटुमेन क्या है आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं कि बेटा जो बिटुमेन, अभी तक जो हमारी रोडें थी वो जो जो आपका कोल तार होता है, डामर जिसे बोलते हो, उससे होती थी, डेवलप की जाती थी, आज भी हो रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बेटा गुड एब्जॉर्बर होते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर जो होता है वो पोरस होता है। तो जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर नीचे जाता है और हमारी जो भी रोड वगैरह हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उखड़ने लगती हैं, होता है ऐसा। तो इस वजह से बिटुमेन वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये जो बिटुमेन होता है बेटा, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसा कि प्लास्टिक होती है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, वो बेड एब्जॉर्बर होती है। सेम बिटुमेन भी ऐसा ही होता है कि ये बेड एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, और गुड रिफ्लेक्टर होता है, जिससे कि आपका जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और रोड लॉन्ग टाइम तक आपकी जो है ऐसी बनी रहती है। तो इस वजह से इसका यूज़ में किया जाता है, ठीक है। अब बाकी बिकॉज द लेस पोल्यूटेंट इसका क्लियर। और हाँ, सीएनजी के बारे में बोला ये क्या है कि ये बेटा ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट वगैरह उनमें भी यूज़ किया जाता है, और ये सबसे लेस पोल्यूटिंग आपकी फ्यूल है मानी जाती है, ठीक है। The great advantage of CNG is that can be used directly from burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। भाई सबसे बेटा इसका जो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का, वो क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्टली बर्न करते हो, ठीक है, तो ये आप कैसे, जैसे होम्स में है, ठीक है, सीधे डायरेक्टली पाइप से कनेक्शन किया, आपके घर में आ गई। फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी सेम ऐसा ही है कि पाइप्स के थ्रू आप इजीली इसको सप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी अदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस। तो आपको अगर बात की जाए कि जो सीएनजी है, ठीक है, ये पाइप्स के थ्रू कौन कौन सी जगह में जो इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन सी जगह में प्रेजेंस है प्रेजेंट टाइम में, तो ये आपकी गुजरात में है, गुजरात के वडोदरा में, और उसके बाद है दिल्ली में और कुछ अदर प्लेसेस में, ठीक है। नेचुरल गैस is also used as a starting materials for the manufacture of a number of chemical and fertilizer। और नेचुरल गैस का यूज़ हम लोग बेटा कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने में भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और ये नेचुरल गैस आपकी कहाँ बेटा फाउंड होती है, ठीक है, तो बात करेंगे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो इन जगहों में बेटा हम लोग जो भी आपकी नेचुरल गैस है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फॉर्मेशन हो पाता है, उसको यहाँ से हम जो है अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बेटा अब आपका लगभग टॉपिक यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट की बात करते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो, क्योंकि बेटा हमने बात करी थी अभी बहुत सारे फ्यूल्स की, जो भी फॉसिल फ्यूल थे, बहुत अच्छी बात थी कि इनका यूजेस आज के टाइम में हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत ही इनकी नीड है, ठीक है। और इन चीज़ों के अलावा हो सकता है कि हमें सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन
बेटा ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं आपके, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब आप ही सोचो कि जिसका फॉर्मेशन जो है मिलियन ईयर्स में हो रहा है, और वो कुछ ही घंटों में वो ख़त्म हुआ जा रहा है भाई, कुछ ही घंटों में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई जो उसकी जो बनने की जो है वो कैपेसिटी, वो तो बहुत एक लॉन्ग टाइम में है, और खर्च होने की तो सेकंड में है। तो जाहिर सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तब फिर हमारी लाइफ कैसी होगी? तो इस वजह से हमें आज ही जो है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, और ये प्लानिंग करते हैं कि अगर आगे आगे आने वाले टाइम में अगर फ्यूल नहीं रहा, ख़त्म हो गया, तो फिर हमारी लाइफ साइकिल किस तरह से जो प्रेजेंट टाइम में जैसी चल रही है वो कैसे चलेगी। तो हम लोग अब आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे जो है चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं जो फ्यूल्स की जगह पे उनको जो है लाया जा सके, ठीक है, ताकि ये फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकें। तो प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन गैस पे जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसका यूज़ हम लोग फ्यूल के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही जो है हाईली कैलोरीफिक वैल्यू वाली गैस है, ठीक है। इसकी जो हीट कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, और ये एक फ्यूचर फ्यूल भी माना जाता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई फ्यूल नहीं बचेगा तो आपका हाइड्रोजन जिंदाबाद रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का। और इसको फॉर्मेशन बहुत इजी है, इसको हम किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करा के ईजिली लैब में आप हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो सब, हाँ, नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो लिमिटेड है ये बेटा, जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो you have studied in the beginning of the chapter the some natural resources are exhaustible like fossil fuels forest minerals। तो ये बेटा जितने भी हैं ये सब लिमिटेड हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। यू नाउ दैट द कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, और आपको पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिक मिलियन ऑफ ईयर, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कि लॉन्ग टाइम में लॉन्ग, ठीक है, एक जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो मिलियन ईयर के बाद कन्वर्टेड हो जाते हैं फ्यूल में, ठीक है, ये सब तो आपको पता है। और ये क्योंकि रिज़र्व हैं आज के टाइम पे, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर तक, उसके बाद तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा इनके बर्निंग से जो पॉल्यूशन है या जो एयर पोल्यूशन है वो भी, उसका भी जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से दे आर यूज़ इन आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसलिए इनका बहुत बड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि जो भी इनसे हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस रिलीज़ होती हैं बेटा, ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारी अर्थ का जितना लगातार टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। वो लगातार बेटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका यूज़ कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो इतनी जो है गर्म होती हैं कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और उस दूसरा ये है कि हम लोग जो प्लांट हैं उनको भी कट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेशियो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो चुका है, और इस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इज़ बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड बियर एबिलिटी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा ज़रूरत यही है कि या तो हम इन फ्यूल का यूज़ कम कर दें, या कोई ऐसा फ्यूल यूज़ करें जिसमें पॉल्यूशन के चांसेस कम से कम हो, जैसे कि सीएनजी है, ठीक है। ये बेटा एक ऐसा फ्यूल है जो इको फ्रेंडली है, सबसे लीस्ट पॉल्यूटेंट गैस है। अगर आप इसका किसी से भी कंपैरिजन करो, अगर आप एलपीजी से भी करोगे, ये उससे भी लीस्ट पॉल्यूटेंट गैस आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट गैस है, और इसलिए जो है तो बोला यही गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, पॉल्यूशन कम करना है, तो आखिर हम क्या करें? तो हम ऐसी गैसेस का यूज़ या कुछ ऐसी प्लानिंग करके हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम कम से कम हो सके। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये बेटा फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, पीसीआरए का पूछा जाता है। पीसीआरए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, दियर टिप्स। तो बेटा ये क्या है कि ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी पेट्रोलियम कंजर्वेशन उससे रिलेटेड सारी
कुछ टिप्स देता है, लोगों को अवेयर करता है कि आपको इन जो है फ्यूल्स को किस तरह से कम खर्च करना है। ठीक है, आखिर ऐसे कौन कौन से आपके जो टिप्स हो सकते हैं। तो बाकी ये टोटल 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। ठीक है भाई, कोशिश करें कि जितना धीमे गाड़ी चलाएंगे, जो भी आपका डीजल या पेट्रोल होगा वो उतना कम अमाउंट में खर्च होगा। स्विच ऑफ द इंजन और ट्रैफिक लाइट्स प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। और कई लोग ऐसे होते हैं कि ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल मिला तो गाड़ी स्टार्ट करके ही खड़े रहते हैं, जिससे कि वो पेट्रोल बराबर बर्न होता रहता है और उससे हार्मफुल गैस बराबर निकलती रहती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर। जो टायर का प्रेशर है भाई, हवा कम होगी तो लोड इंजन में ज़्यादा पड़ेगा, जिससे कि जो भी आपके फ्यूल्स है उसकी खपत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि टायर में हवा प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और आपको अपने व्हीकल्स का बार बार मेंटेनेंस चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर का चेकअप, डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप कराते हो, वैसे आपको जो भी मैकेनिक है उस टाइम से सर्विस उसकी कराते रहना चाहिए, जिससे कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये बेटा कुछ टिप्स हैं आपके पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से, जिससे कि आप पेट्रोल डीजल को सेफ रख सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि ये हमारे लिए यूज़फुल बना रहे और इसका हम यूज़ लॉन्ग टाइम पे करते रहें। ठीक है, ये लगभग हर किसी के लिए है, हर किसी को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो बेटा ये बेटा चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज का आपका वर्क यही है कि जो भी एक्सरसाइज है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो ये आपको बेटा करके मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कस है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाकी नेक्स्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड मीनिंग जिस चैप्टर की नहीं हुई हैं, मैं उन बच्चों से कहता, ठीक है, उन बच्चों से जो है ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी आने वाले टाइम में उनके मैं वर्ड मीनिंग भी उनको जो है सेंड कर दूँगा, तो वो जो है बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं और उसको अपना राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो बाकी बेटा आज के लिए इतना। आपको सिर्फ अपनी एक्सरसाइज जो है करके भेजनी है। ओके, तो बस अपना आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।